की गई एक रिसर्च में ह्यूमंस के ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए। साइंटिस्ट ने 22 लोगों के ब्लड सैंपल्स पे ये रिसर्च की और रिजल्ट में 17 लोगों के ब्लड सैंपल्स में माइक्रोप्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए गए। पर ये माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमन ब्लड तक पहुंचा कैसे? क्या इससे कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? और हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? प्लास्टिक आज ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से डीपेस्ट ओशन तक ये प्लास्टिक हर जगह पहुंच चुका है। ये कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए जितना डेंजरस है उतना ही ह्यूमंस के लिए भी है। कुछ दिनों पहले ही ये भी इंफॉर्मेशन आई थी कि अनबॉर्न बेबी के प्लेसेंटा में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। इतना ही नहीं, जिस प्लास्टिक बॉटल से बच्चों को हम मिल्क पिलाते हैं उससे भी माइक्रोप्लास्टिक उनकी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। पर पहले समझते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है। प्लास्टिक के जो भी पार्टिकल्स 5 mm के डायमीटर से छोटे होते हैं उन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ये माइक्रोप्लास्टिक ज्यादातर हमारी बड़ी बड़ी प्लास्टिक की चीजों से ही शेड होते हैं और हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो ये माइक्रोप्लास्टिक इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हमें अपनी आंखों से दिखते भी नहीं हैं। वैसे तो माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमंस की बॉडी में कई सालों से पाए गए हैं, पर अब जब ये माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमंस के ब्लड तक पहुंच गया है तो ये प्रॉब्लम काफी सीरियस हो गई है, क्योंकि ब्लड पूरे दिन बॉडी में फ्लो करता रहता है और ये माइक्रोप्लास्टिक ब्लड के थ्रू किसी भी ऑर्गन में पहुंच सकते हैं और उसे डैमेज कर सकते हैं। ये प्रोबेबली 8 ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनसे हमारी बॉडी में प्लास्टिक एंटर होता होगा। नंबर 1, प्लास्टिक कंटेनर्स इन माइक्रोवेव। हम जब भी किसी प्लास्टिक कंटेनर में अपने खाने को माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो उससे भी माइक्रोप्लास्टिक शेड होते हैं और हमारे खाने में मिक्स हो सकते हैं। कई बार प्लास्टिक कंटेनर्स में माइक्रोवेव सेफ का साइन बना होता है, जिसका मतलब सिर्फ यह होता है कि ये प्लास्टिक कंटेनर माइक्रोवेव में मेल्ट नहीं करेगा, पर उससे भी माइक्रोप्लास्टिक खाने में ट्रांसफर हो सकते हैं। सो इट इज ऑलवेज सेफ कि माइक्रोवेव में खाना हमेशा ग्लास के कंटेनर में गर्म करें। नंबर 2, ड्रिंकिंग वाटर और मिल्क इन प्लास्टिक कंटेनर। आज मार्केट में बहुत ही फैंसी प्लास्टिक के कप्स और मग्स मिलते हैं, पर इन प्लास्टिक के मग्स या कप्स में जब भी कोई गर्म ड्रिंक जैसे कि कॉफी, चाय या फिर गर्म पानी भी पीते हैं तो इनसे भी माइक्रोप्लास्टिक लीच होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। सो हमेशा ग्लास, स्टील, मिट्टी या फिर चीनी मिट्टी के बने कप्स और मग्स को ही प्रेफर करें। नंबर 3, थ्रू टी बैग्स। मैकगिल यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च से पता चला कि जो टी बैग्स हम यूज करते हैं उस एक टी बैग में से 11.6 बिलियन माइक्रोप्लास्टिक निकल सकते हैं। एक्चुअली पहले टी बैग्स पेपर के बनते थे, पर इनमें पानी में जाके फटने की कंप्लेन आने लगी, तो फिर डिमांड के हिसाब से इन टी बैग्स को इंटैक्ट रखने के लिए कई ब्रांड्स इनमें पॉलीप्रोपिलीन मिलाने लगे। और इसी पे जब रिसर्च की गई तो पता चला कि इसमें से माइक्रोप्लास्टिक लीच होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। और टी बैग को रिप्लेस करें इस टी इन्फ्यूजर से। ये स्टील का बना होता है और मल्टीपल टाइम यूज किया जा सकता है। नंबर 4, थ्रू प्लास्टिक पेट बॉटल्स। रीसेंट स्टडीज में 259 वाटर बॉटल्स को 9 डिफरेंट कंट्रीज में एग्जामिन किया गया और रिजल्ट्स काफी ज्यादा शॉकिंग थे, क्योंकि 93% वाटर बॉटल्स में माइक्रोप्लास्टिक होने के साइंस दिखे और ऑन एन एवरेज 10.4 माइक्रोप्लास्टिक के पार्टिकल्स हर लीटर में पाए गए। दैट मीन्स हम इन प्लास्टिक पेट बॉटल्स के थ्रू भी बहुत सारा माइक्रोप्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं। सो प्लास्टिक पैकेजिंग में सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करें और पानी के लिए हमेशा अपने साथ स्टील या क्ले या फिर बैम्बू की बोतल को कैरी करें। नंबर 5, थ्रू प्लास्टिक पैकेजिंग। हमारे चिप्स से लेके रॉ दाल या फिर आटे तक ऑलमोस्ट हर चीज प्लास्टिक पैकेजिंग में ही आती है। इन रैपर्स से भी हमारे फूड में माइक्रोप्लास्टिक लीच होने के चांसेस होते हैं। सो मार्केट से लूज सामान खरीदने की कोशिश करें और हमेशा अपना हैंड बैग कैरी करें, सो दैट प्लास्टिक से हमारे खाने को एक्सपोज करना अवॉइड किया जा सके। नंबर 6, थ्रू सी फूड। ओशंस में आज वर्ल्ड का मेजर प्लास्टिक वेस्ट पड़ा है और ये प्लास्टिक वेस्ट ओशन में पानी के करंट से माइक्रोप्लास्टिक
या नैनो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। एंड फिशेस और सी क्रीचर्स इन प्लास्टिक को खाना समझ के खा लेते हैं और फिर हम इस सी फूड को खाते हैं। तो ये माइक्रो प्लास्टिक सी फूड के थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। नंबर 7, थ्रू सॉल्ट। ऑब्वियसली अगर हमारे सी में प्लास्टिक वेस्ट पड़ा है तो उससे बनने वाले सी सॉल्ट में माइक्रोप्लास्टिक होने के चांसेस तो थे ही। इसीलिए साउथ कोरिया एंड ग्रीन पीस ईस्ट एशिया ने एक रिसर्च किया और 39 सॉल्ट ब्रांड्स को टेस्ट किया। और एक्सट्रीमली शॉकिंग बात यह है कि उन 39 ब्रांड्स में से 36 ब्रांड्स के सॉल्ट में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। और सॉल्ट तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते, पर हो सकता है कि सॉल्ट के थ्रू भी हम माइक्रोप्लास्टिक का इंटेक कर रहे हो। नंबर 8, थ्रू एयर। हमने पॉल्यूशन की वजह से कई लोगों को कई तरह की बीमारियों से सफर करते देखा है और अब एयर में माइक्रोप्लास्टिक होने की वजह से ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। हमारे पॉलिएस्टर के कपड़े बनने से लेके पॉली बैग्स के बनने के प्रोसेस में कई तरह का माइक्रोप्लास्टिक एयर में मिक्स हो रहा है और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी है कि अब ये माइक्रोप्लास्टिक एयरबॉर्न भी हो चुके हैं। कई सारी रीसेंट स्टडीज में प्रूव हुआ है कि प्लास्टिक अब हमारी एयर में भी प्रेजेंट है और हमारे सांस लेने से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। आई नो ये थोड़ा मेस्ड अप है और आज हमारी ऑलमोस्ट हर चीज में ही प्लास्टिक है, इसीलिए इनमें से कई पॉइंटर्स में हमने सॉल्यूशन देने की कोशिश की है, पर कुछ पॉइंटर्स में हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो अगर आपको प्लास्टिक अवॉइड करने का कोई यूनिक सॉल्यूशन पता है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई ऐसा सोर्स पता है जिससे माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, सो दैट हम सब मिलके एक हेल्दी डिस्कशन स्टार्ट कर सकें और अपनी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक को एंटर होने से बचा पाए। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लास्टिक अवॉइड करने के तरीके जरूर बताइएगा। शायद इसी तरह थोड़ा सा ही सही हम प्लास्टिक को अपने एनवायरनमेंट से कम कर पाएंगे।